हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ई पाठशाला फेज़ 4 में जो हम लोगों को कॉलम्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और किस लिए बनाने हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आज मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कक्षा 6, 7 और 8 तीनों का जो भी ई कंटेंट आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें कॉलम कैसे बनाने हैं ये समझ लीजिए आप लोग। ये हमारा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है। इसमें हमें सबसे पहले दिनांक और दिन का कॉलम बनाना है, फिर छात्र का नाम का बनाना है, पिता के नाम का बनाना है, मोबाइल नंबर, कक्षा, ये सब कुछ हमें लिखना है फेज़ 4 के अंतर्गत। फिर हमारे बच्चे किस किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दीक्षा ऐप से कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने बच्चे हमारे टीवी के माध्यम से ही कंटेंट्स देख रहे हैं, कितने बच्चे रीड अलोंग ऐप से जुड़े हैं, कितने बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है और कितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन सब के डिटेल्स हमें ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत देना है, क्योंकि जब हमारी वीसी होती है तो उस दौरान हमसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कितने बच्चों को जोड़ा है और कितने बच्चे आपके किस किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम पहले इस तरह का कॉलम बनाएंगे और बनाने के बाद इसमें सारा फिल करेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे कितने माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कॉलम हो गया। फिर इसमें हमारा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मैंने कॉलम बनाया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आता है, उसके लिए ये कॉलम है। एक गृह कार्य का कॉलम है, जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग जो गृह कार्य देंगे उसके लिए ये कॉलम है। और अभिभावक की प्रतिक्रिया का ये कॉलम मैंने बनाया है। इस तरह से आप सारे कॉलम्स बना सकते हैं। और ये कॉलम मैंने ई पाठशाला फेज़ 4 को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट परफॉर्मा ये बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि हम सभी शिक्षक साथी को कोई परेशानी ना हो पाए। इस परफॉर्मा के अनुकूल आप अगर बनाइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी वीसी के दौरान भी, और जब हमारे विद्यालय में कोई अधिकारी चेक करने आएंगे तभी भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से पहले तो आप कॉलम बना लीजिए। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा ई कंटेंट आया है उसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा ई पाठशाला फेज़ 4 का कंटेंट है, फर्स्ट वीक का। जैसा कि फेज़ 4 हमारा 31 तारीख से स्टार्ट हो गया था, आप लोग देख सकते हैं 31/5/21 से हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट था, मंडे के दिन से। तो यहाँ मैंने दिनांक, समय, कक्षा, विषय, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का मैंने कॉलम बनाया है। क्योंकि हमारा प्राइमरी विद्यालय है, कक्षा 6, 7, 8 में का विद्यालय हम लोगों का नहीं है, इसलिए मैंने ये कॉलम्स बनाया है। और आप लोग अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का नाम, उनके अभिभावक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, जैसा मैंने परफॉर्मा बनाया था उस फॉर्मेट पर आप लोग इसको बनाइए। और बनाने के बाद सारा जितना ये कंटेंट फर्स्ट वीक से अभी तक आया है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप लोग अपने बच्चे के नाम के आगे वो सारा कंटेंट लिख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट डे आ गया, 31/5/21, दिन हमारा मंडे है। टाइमिंग कक्षा 6 के जो प्रोग्राम का होता है वो हमारा 11:30 बजे का है। सब्जेक्ट हमारा मंडे को बायोलॉजी, विज्ञान का था। और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान था। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम जो होता है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तीनों दिन का आता है, ये आप लोगों को पता है। और कक्षा 6, 7 और 8 ये तीनों के लिए एक ही गतिविधि आधारित कार्यक्रम होता है। इसलिए मैंने कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए एक साथ ही बना दिया, ताकि आप लोगों को जिस भी क्लास का चाहिए एक साथ आप देख करके लिख सकते हैं। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम हमारे तीनों क्लास का सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया है। कहानी है इसमें लापता साबुन का रहस्य और नाटक की बारिश। ये हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन के लिए है ये। सोमवार को कंटेंट आता है, मंगलवार को रिवीजन होता है, आप सब ये सब जानते हैं। फिर देखिए, कक्षा 7 का जो कार्यक्रम होता है वो 12 बजे से DDUP पर प्रसारित होता है। ये भी सब्जेक्ट हमारा विज्ञान ही है और पाठ है हमारा मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये हमारा कक्षा 7 के लिए आया है। कक्षा 8 के लिए प्रोग्राम का प्रसारण 12:30 बजे का है।
और 12:30 बजे के बाद हमारा विषय इसमें भी विज्ञान ही है और पाठ है हमारा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति। ये कक्षा 6, 7 और 8 का दिन सोमवार का ये सारा कंटेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग इस तरह से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा मंगलवार आ जाता है दिन। मंगलवार 1/6/2021 दिन हमारा मंगलवार है। टाइमिंग वही सेम है। कक्षा 6 का जो प्रसारण समय है DDUP पर वो 11:30 बजे का रहता है। कक्षा 7 का पर डे 12 बजे का रहता है। कक्षा 8 का पर डे 12:30 रहता है। आप लोगों को टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। VC के दौरान ये टाइमिंग भी पूछा जाता है कि कितने बजे आपका प्रसारण, कितने बजे आपकी क्लास का प्रसारण होता है, आप लोग अपने अभिभावकों को क्या बताए हैं। इस तरह से हमारे अधिकारी हम लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि VC के दौरान हमसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आज आपने कौन सा कंटेंट शेयर किया है अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को, कौन सा कंटेंट आपने ग्रुप में भेजा है। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को बता दे रही हूँ, मुझे याद आ गया है VC के दौरान ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब भी आपके यहाँ VC के लिए आ जाए फ़ोन कि हाँ आज है वीडियो कॉल है, तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है कि ये कंटेंट ध्यान रखना है कि कल मैंने क्या भेजा था और आज क्या भेजा है, इसका ध्यान रखना है और समय का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर समय परफेक्ट में हर कॉलम में लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये। अब देखिए ये क्या है हमारा 1 तारीख को कक्षा 6 के लिए विज्ञान आया है। विज्ञान के अंतर्गत हमारा पाठ है जो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, ये कक्षा 6 के लिए आया है। कक्षा 7 के लिए फिर से वही बायोलॉजी है, इसमें रेशों से वस्त्रों तक ये पाठ हमारा आया है। कक्षा 8 के लिए भी बायोलॉजी है, परमाणु की संरचना। ये सेम हमारा DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम हैं। अब गतिविधि आधारित कार्यक्रम में जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सोमवार के दिन जो कंटेंट आया है उसी की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। आप लोग भी अपने कॉलम में मंगलवार को ऐसे ही लिखें। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है 2/6/2021 दिन हमारा बुधवार का है। समय वही सेम रहेगा, क्लासेस भी वही सेम है। सब्जेक्ट हमारा देखिए बुधवार को कक्षा 6 के लिए विज्ञान का आया है। तो विज्ञान में जो हमारा पाठ है वो है पदार्थ एवं पदार्थ के कार्य, ये है। और कक्षा 7 के लिए जो आया है वो गणित का आया है। इसमें पाठ हमारा घातांक का है, ये मैंने डाला है, ये इसका कंटेंट आया था। और कक्षा 8 के लिए जो है वो हिंदी का, हिंदी में पाठ बिहारी के दोहे ये आया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वो सब लिख दिया। अब देखिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम मैंने पहले भी बताया कि तीनों कक्षाओं के लिए सामान्य बराबर होता है, एक ही गतिविधि आती है जो सभी कक्षाओं के लिए होती है। तो इसमें गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गीत का कमाल है और नाटक की बिजली हमारी आवाज़, ये दोनों गतिविधि आधारित कार्यक्रम था जिसका लिंक हम लोगों को ग्रुप में शेयर किया करना था और हम लोगों ने किया भी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा दिन आ गया हमारा बृहस्पतिवार 3/6/2021। समय वही है, क्लासेस वही हैं। सब्जेक्ट में देखिए कक्षा 6 के लिए विज्ञान आया है। विज्ञान में पाठ हमारा है दैनिक जीवन में विज्ञान। और कक्षा 7 के लिए गणित आया है, गणित में पाठ घातांक ही आया है। कक्षा 8 के लिए भी गणित आया है और इसमें पाठ हमारा वर्गमूल आया है। ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम है। और गतिविधियों की पुनरावृत्ति, बृहस्पतिवार है इसलिए गतिविधियों की हम लोगों को पुनरावृत्ति करवानी है। फिर नेक्स्ट डे हमारा देखिए शुक्रवार का दिन आ गया। अब शुक्रवार 4/6/2021। समय वही है, क्लासेस भी वही हैं और सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का है। कक्षा 6 के लिए गणित है जिसमें पाठ है हमारी पूर्ण संख्याएं। और कक्षा 7 के लिए विज्ञान आया है जिसमें पाठ है रेशों से वस्त्रों तक। और कक्षा 8 के लिए मैथ्स में है पाठ इकाई 2 वर्गमूल। ये हमारा है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में अक्कू हुई गुस्सा और मंच पर चढ़ना, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम है जिसका लिंक हम लोगों ने शेयर किया है अपने ग्रुप में। फिर नेक्स्ट डे देखिए हमारा शनिवार का दिन आ जाता है 5/6/2021। समय वही है, क्लासेस वही हैं, गणित, विज्ञान और हिंदी। कक्षा 6 में गणित का लिंक आया था जिसमें पाठ हमारी पूर्ण संख्याएं थीं। और कक्षा 7 के लिए विज्ञान का प्रोग्राम का प्रसारण था, उसमें है हमारा पाठ पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति
और हिंदी में है बिहारी के दोहे। ये हमारा कक्षा 6 और 7, 8 के लिए है, दिनांक 5/6/2021 के लिए। गतिविधियां हमारी सेम वही रिपीट होंगी, गतिविधियों की पुनरावृत्ति। तब तक क्विज़ का आयोजन नहीं था, इसलिए यहाँ मैंने क्विज़ नहीं मेंशन किया है। फर्स्ट वीक में कोई क्विज़ नहीं आया था, इसलिए गतिविधियों की पुनरावृत्ति बस यही हमारा ये लास्ट था शनिवार को। अब संडे को भी DDUP पर प्रोग्राम प्रसारित होता है, इसलिए हमें संडे को भी यहाँ पर दिखाना है कि संडे को हमारा क्या प्रोग्राम आया है। 6/6/2021 11:30 बजे से 12 बजे तक, सेम वही देख रहे हैं, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, टाइमिंग वही है 6, 7, 8 का। और प्रोग्राम जो हमारा आया था वो विज्ञान आया था कक्षा 6 के लिए, पाठ है पदार्थों का पृथक्करण ये है। और कक्षा 7 के लिए विज्ञान में आया है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। और कक्षा 8 के लिए इंग्लिश में आया था चैप्टर द काबुली वाला। ये देखिए हमारा कक्षा 6, 7, 8 का फुल ई कंटेंट था। 31 तारीख से लेकर के दिनांक हमारा हमारा ई कंटेंट था। अब इसमें मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कॉलम के बारे में बता दिया। कॉलम में आप लोग कंफ्यूज्ड बिल्कुल ना होइएगा, यही सारे कॉलम्स बनाइएगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों के पास अभी छात्र का नाम किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं है तो अभी उस कॉलम को आप स्किप कर दें। जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा उस वक्त आप ये सारे डिटेल्स भर देंगे, लेकिन कॉलम्स आप यही बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ये सारे कॉलम्स बनाए हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों को जल्दी ही कोई वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।